नमस्कार। एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 9 जून मंगलवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में मौसम का हाल कैसा रहने वाला है? आज मंगलवार को राजस्थान में बारिश और हीट वेव की चेतावनी है। आज 7 जिलों में आंधी बारिश की संभावना है, वहीं 5 जिलों में हीट वेव की चेतावनी है। मौसम विभाग के अनुसार 11 जून से एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा। इसके असर से राज्य में आंधी बारिश का दौर फिर से शुरू होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर बीकानेर संभाग के ज्यादातर इलाकों में आगामी 2 से 3 दिन मौसम पूरी तरह साफ रहने वाला है। राजस्थान में सुशासन स्थापित करने और अपराध नियंत्रण की दिशा में पुलिसिंग को नए सिरे से चुस्त दुरुस्त करने के लिए राजस्थान सरकार ने देर रात पुलिस महकमे में एक बहुत बड़ा फेरबदल किया। लंबे समय से जिस आरपीएस अधिकारियों की तबादला सूची का इंतजार हो रहा था, उसे आखिरकार देर रात हरी झंडी दे दी गई। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस बीजू जॉर्ज जोसेफ द्वारा जारी इस जंबो आदेश के तहत राज्य के 141 उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों को इधर से उधर किया गया। सरकार ने सूची के माध्यम से कानून व्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ क्षेत्रीय संतुलन और जातीय समीकरणों को भी प्रशासनिक दृष्टिकोण से साधने की पूरी कोशिश की है। राजस्थान के स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां 7 दिन बढ़ा दी गई है। शिक्षा विभाग ने सोमवार को इसके आदेश जारी किए हैं। अब राज्य के सरकारी और निजी स्कूलों में 20 जून की जगह 28 जून तक अवकाश रहेगा। स्कूल 29 जून से खुल जाएंगे। वहीं प्रिंसिपल फिर से स्कूलों में 2 दिन का अवकाश जारी कर सकेंगे। पहले इसे 1 दिन का कर दिया गया था। दरअसल शिक्षा विभाग ने 20 जून तक गर्मियों की छुट्टियां घोषित की थी। 21 जून को रविवार होने के कारण स्कूल 22 जून से खुलने थे, लेकिन लगातार पड़ रही गर्मी और शिक्षक संगठनों की मांग के बाद सरकार ने अवकाश बढ़ाने की अवधि का निर्णय लिया है। इस बार 21 जून को राजस्थान में प्रशासन के सामने 2 बड़ी जिम्मेदारियां एक साथ होगी। एक और 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, तो दूसरी ओर देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट का आयोजन भी होगा। सभी जिलों, ब्लॉकों, ग्राम पंचायतों, सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, चिकित्सा नर्सिंग महाविद्यालयों, पुलिस थानों और कारागृहों में सुबह 6 से 8 बजे तक योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस वर्ष योग दिवस के दिन ही नीट परीक्षा आयोजित होने से जिला प्रशासन की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। मुख्य सचिव ने कलेक्टरों और निर्देश दिए गए योग कार्यक्रमों और परीक्षा व्यवस्था के बीच किसी प्रकार का टकराव न हो। हवाई यात्रा की तरह रेल यात्रियों को भी अपने सामान के वजन पर विशेष ध्यान देना होगा। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और कोचों में बेहतर व्यवस्था बनाए रखने के लिए ट्रेन में ले जाए जाने वाले सामान की अधिकतम सीमा को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। रेलवे अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित सीमा से अधिक सामान लेकर यात्रा करने वाले यात्रियों पर नियमों के अनुसार जुर्माना लगाया जा सकता है। जारी नियमों के अनुसार प्रथम वातानुकूलित श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्री अधिकतम 70 किलोग्राम तक सामान साथ ले जा सकते हैं। द्वितीय वातानुकूलित श्रेणी में यह सीमा 50 किलोग्राम निर्धारित की गई है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने वर्ष 1990 से धौलपुर के राजकीय होम्योपैथिक अस्पताल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्यरत एक कर्मचारी को 240 रुपए मासिक वेतन का भुगतान किए जाने पर राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया गया है। हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए आदेश दिया है कि यदि याचिकाकर्ता वर्तमान में सेवा में है, तो आगामी आदेश तक उसकी सेवाएं समाप्त न की जाए। न्यायाधीश आनंद शर्मा की एकल पीठ ने यह आदेश विजय सिंह गोस्वामी की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए जारी किए। राजस्थान प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2026 एग्जाम में भाग लेने वाले लाखों अभ्यर्थियों को रिजल्ट जारी होने का इंतजार है, जो कल खत्म हो जाएगा। वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी की ओर से कल यानी 10 जून को जयपुर के क्षेत्रीय केंद्र से शिक्षा मंत्री मदन दिलावर नतीजों की घोषणा करेंगे। नतीजे जारी होने के बाद राज्य के विभिन्न संस्थानों की 25,970 रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए काउंसलिंग शुरू कर दी जाएगी। काउंसलिंग डेट्स का ऐलान नतीजे आने के बाद होगा। छात्रों को प्रवेश रैंक के अनुसार दिया जाएगा। राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में शामिल बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद कई प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार 6 प्रसूताओं की किडनी प्रभावित होने के बाद उन्हें आईसीयू में भर्ती करवाना पड़ा है। सभी महिलाओं की डायलिसिस की जा रही है, जबकि फलोदी निवासी 20 वर्षीय प्रीति की हालत गंभीर होने पर उसे वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। इस घटना ने स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है, खासकर इसलिए क्योंकि करीब 1 माह पहले कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में किडनी फेल होने के मामलों में 5 प्रसूताओं की मौत हो चुकी है। बाड़ी के सरमुत्रा रोड हाईवे पर नए ट्रांसपोर्ट नगर के पास आज सुबह जयपुर से सब्जी लेकर आ रही एक पिकअप गाड़ी डिवाइडर पर पहिया चढ़ने से अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दुर्घटना में ड्राइवर घायल हो गया और सड़क पर सब्जी बिखर गई। प्रत्यक्षदर्शियों आकाश सेठ और रामचरण प्रजापति के अनुसार घटना सुबह 6:30 से 7 बजे के बीच हुई। डिवाइडर पर चढ़ने के बाद पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। गाड़ी में रखी प्लास्टिक की कैरेटों में भरी सब्जी सड़क पर फैल गई और गाड़ी का तेल भी सड़क पर बह गया।
कोटा के नए रोडवेज बस स्टैंड के पास स्थित आहलूवालिया मॉल के सिनेमा हॉल में देर रात नाइट शो के दौरान फॉल सीलिंग का हिस्सा गिरने से अफरा तफरी मच गई। अचानक सीढ़ियों के ऊपर स्थित फॉल सीलिंग का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया, जिससे हाल में मौजूद लोगों में दहशत फैल गई और सब उठकर भागने लगे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेज आवाज के साथ सीलिंग का मलबा नीचे गिरा तो कई दर्शक अपनी सीटें छोड़कर बाहर की ओर भागने लगे। हादसे के दौरान कुछ लोगों को मामूली चोटें आई है। हालांकि किसी के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं है। फायरिंग मामले में खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर आज मंगलवार को पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने खान सर पर गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। पुलिस से केस डायरी की मांग की गई है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अगले आदेश या अगली सुनवाई तक संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कोई कठोर या दबावपूर्ण कार्रवाई न की जाए। सोमवार को खान ग्लोबल स्टडीज के डायरेक्टर खान सर की ओर से पटना के जिला एवं सत्र कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई। अगर आप माता वैष्णो देवी की यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो ऑनलाइन बुकिंग करवा कर ही निकलें, क्योंकि स्कूल कॉलेजों में छुट्टियों के चलते इन दिनों कटरा से मां वैष्णो देवी का भवन श्रद्धालुओं से पूरी तरह से पैक है। भीड़ के कारण निर्धारित समय से पूर्व पंजीकरण काउंटर तक बंद करने पड़ रहे हैं। अगले 2 सप्ताह तक कई जरूरी सेवाएं एडवांस बुक है। श्राइन बोर्ड के अनुसार एनजीटी के निर्देशों के तहत प्रतिदिन लगभग 50,000 श्रद्धालु को ही यात्रा की अनुमति दी जाती है। इसी कारण भीड़ नियंत्रण और किसी भी अप्रिय स्थिति से बचाव के लिए पंजीकरण केंद्र समय से पहले बंद किए जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर अदालत से झटका लगा है। दरअसल मैसाचुसेट्स के एक फेडरल जज ने सोमवार को नए H-1B वीजा पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विवादित 95.5 लाख रुपए की फीस को रद्द कर दिया है। जज ने फैसला सुनाया कि प्रशासन के पास ऐसा टैक्स लगाने का कानूनी अधिकार नहीं है। इस फीस को कोर्ट ने शानदार स्किल वाले विदेशी कर्मचारियों को काम पर रखने वाले एम्प्लॉयर्स पर लगाए जाने वाला अनधिकृत टैक्स बताया है। जालंधर में आज मंगलवार सुबह ईडी की टीम ने कई स्थानों पर छापेमारी की। जानकारी के अनुसार ईडी की टीम ने आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं से जुड़े ठिकानों पर दबिश दी। सूत्रों के मुताबिक न्यू जवाहर नगर स्थित आइकॉनिक मॉल के नजदीक एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के घर पर ईडी के अधिकारियों ने छापा मारा। सुबह से ही संबंधित स्थान पर ईडी की टीम दस्तावेजों और अन्य रिकॉर्डों की जांच में जुटी हुई है। कॉकरोच जनता पार्टी की सुर्खियों में आने के बाद अब सुप्रीमो कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मार्कंडे काटजू ने नई पार्टी का गठन किया है। काटजू के अनुसार इश्क करो पार्टी भारत के सामने मौजूद गंभीर समस्याओं से निपटने का एक गंभीर प्रयास करेगी। इतना ही नहीं, काटजू ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को भी अपनी नई पार्टी में शामिल होने का प्रस्ताव दिया है। काटजू ने कहा कि हमें जाति, धर्म, नस्ल आदि के भेदभाव के बिना अपने सभी लोगों के प्रति प्रेम रखना चाहिए। तभी हम आधुनिक सोच वाले नेताओं के नेतृत्व में एक शक्तिशाली जन संघर्ष चला सकते हैं, ताकि हमारे लोग अपनी दयनीय स्थिति से मुक्ति पा सकें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।